ये मॉम स्टार सीरीज में आपका स्वागत है। और मॉम स्टार सीरीज हमारी बहुत अच्छी सीरीज जिसमें हम उन मदर्स को इनवाइट करते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क के साथ, बहुत फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे मूव करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में। और आज हमारे साथ हैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू मासी केयर क्लिनिक। पहले तो मैं बताऊं, आज की जो जर्नी हम शेयर करने वाले हैं वो बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है सबके लिए। तो आज हमारे साथ है मिसेस किरण राय, और जो कि हमें पंचकुला से ज्वाइन कर रही हैं, और इनका बेबी 2 इयर्स का है और ये रीलैक्टेशन जर्नी में हमारे साथ काम कर रही है इस समय। वेलकम किरण। थैंक यू मैम। किरण के साथ एक बहुत अच्छी बात है, ये इतनी पॉजिटिव है। एक के साथ कैसी बात करूं, मैं कंसल्टेशन जब लेती हूँ इनके साथ तो मैं इंतजार करती हूँ कि किस दिन किरण के साथ मेरा फॉलो अप डे होगा, क्योंकि इनके साथ बात करके बिकॉज ऑफ ओनली मुझे इतना मजा आता है किरण के साथ हमेशा। एंड इसीलिए आज हम इस जर्नी पे अपने साथ और मदर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि उन्हें भी मजा आए जब हमारी जो बातें होंगी इसके अंदर। तो किरण, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैम, मैं वैसे पंजाब से हूँ और पंजाब से ही मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स किए, फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एसोसिएट हो गई जल्दी अपनी यंग एज में। तो तब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब मेरी स्पिरिचुअल और आयुर्वेदा ये सारी चीजें मेरी लाइफ में आ गई। तो फिर मैरिज भी उन्हीं से हुई जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे। तो बाद बीच में मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया भी रह के आए। फिर जब कंसीव हो गया तो हम बिकॉज ऑफ सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट नहीं था, इतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वहां पर, तो इस वजह से यहाँ घर वापस आए। तो तभी से यहाँ हरियाणा में ही है, पंचकुला में ही रह रही हूँ फिलहाल। तो यही है, हाउसवाइफ हूँ और फुल टाइम जॉब कर रही हूँ एज अ मदर। वो तो है, खैर मदरहुड अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है 24/7 इसके अंदर। तो किरण, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मैम, चैलेंजेस तो बहुत सारे, पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। बिकॉज मेरा वो गर्मी का सीजन था, बड़ी छोटी सी बात है पर बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि गर्मी का सीजन था। मुझे ये नहीं पता था एसी छोड़ना चाहिए, मेरी बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं है, और कितना छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ रही थी एसी तो मुझे ब्रेस्ट पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे बच्चे को लैच कैसे करवाना है, मुझे हाइजीन कैसे मेंटेन करना है अपनी ब्रेस्ट का, कि मुझे बार बार नहाना भी चाहिए कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ज्यादा नहीं नहाना, कुछ लोग पता नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी, लोगों के बताने पर भी नहीं आ रही थी। तो है ना, बहुत और सबसे बड़ा चैलेंज था कि लैचिंग मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था और मुझे गिल्ट हो रहा था, बार बार डिप्रेशन में जा रही थी मैं, बहुत रोती थी, फिर ऊंची ऊंची रोने लग जाती थी। 1 घंटे का सफर तय करके मैं सीखने जाती थी कि मुझे मेरे बेबी को दूध कैसे पिलाना है। तो वो मुझे डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि हाय, मैं कैसी निकम्मी मदर हूँ कि मुझे लैच ही नहीं करना आ रहा अपने बच्चे को। तो और भी कई सारी बातें थी, पर ये ज्यादा लैचिंग और लैच नहीं करवा पा रही थी, और हाइजीन कैसे मेंटेन करना था मुझे, क्योंकि मेरे पेन भी होती थी, स्टिचेस भी लगी हुई थी, तो ये सब चीजें चल रही थी। फिर नींद को कैसे मेंटेन करना है। फिर फॉर्मूला मिल्क तो मुझे डिसाइडेड था कि मैंने कभी देना ही नहीं है। मुझे एक थॉट था कि फॉर्मूला मिल्क में प्रिजर्वेटिव्स डाल के देते हैं, तो मैं अगर खुद नहीं खाती हूँ पैकेट्स वाली चीजें तो मैं बच्चे को नहीं देना चाहती। तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ये 3-4 मेन चैलेंजेस थे कि जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बहुत ज्यादा उस टाइम। इससे अब आपका बेबी 2 इयर्स का है, तो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि हर मदर को लगेगा कि अभी इनका बच्चा 2 इयर्स का है, ये ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में कैसे है, तो उसको बताइए। वो एक तरह से सीक्रेट, जैसे मुझे तो पता है लेकिन हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि 2 इयर्स की जर्नी ये कैसे है, ये सारी चीजें पूरा। तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा, इसके दांत मुझे ऐसे इरिटेट करने लग गए, तो मैंने ऐसे एकदम से डिसाइड कर लिया कि चलो अभी मेरे को बहुत पेन होता है, कहीं जख्म वख्म ना हो जाए, तो मैं छोड़ देती हूँ। चलो मैंने छोड़ दिया। फिर मैम, जब ये कोरोना आया और ये इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था सारी वर्ल्ड वाइडली, तो मैंने ये सोचा कि हमें तो इंजेक्शंस लग जाएंगे,
पर बच्चों का क्या होगा? तो मैंने रिसर्च किया, पूरा देखा, फिर मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा तो इसको यही दूध, मदर का मिल्क ही बता रहे हैं सब कि इसी में इम्यूनिटी बूस्टर है, यही है इम्यूनिटी बूस्टर मेन बच्चों के लिए। जितना ज्यादा पिया हो उतना ज्यादा इनका वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो फिर मुझे ऐसे मुझे ना वो घबराहट होने लगी एकदम से, कि मुझे लगा कि मैंने तो सिर्फ 1 साल और 2-3 महीने ही पिलाया है। मेरी माँ की तरह मैंने तो ऐसे पिलाया नहीं कि 2-3-4 साल तक पिलाते रहे। तो जैसे मैं अभी, मुझे टचवुड की, मुझे ऐसे कोई एज सच अगर मैं देखूं तो विल पावर भी स्ट्रांग है और अच्छे से दूध पिया हुआ है। तो वो इतनी जल्दी कुछ होता, बुखार वगैरह भी नहीं होता है। तो फिर उसी से मैंने रिलेट किया कि मैंने कहा इसको भी अच्छे से मुझे पिलाना चाहिए, मेरा ही फर्ज बनता है। तो फिर मैंने जैसे सर्च किया, तो मैंने वीडियोस देखी जिन्होंने आपको कंसल्ट किया था, उन्होंने रिजल्ट्स बताए। फिर मैंने तो जिस मोमेंट मैंने किया था ना, उसी अगले ही सेकंड मैंने फटाफट, पूरा भी नहीं सुना कंप्लीटली, जब उन्होंने 2-4 बातें मेन बताई तो मैंने काट के फटाफट आपको कंसल्ट कर लिया। तो ये मेन जर्नी है। तो फिर आपसे जब से कर रहे हैं, आपको देखा कि मैंने कहा अगर ये मैम इतना 100% डाल रही है हर चीज में मेरे बच्चे को कि दूध पिए वो, तो मैं क्यों नहीं अपने बच्चे के लिए 100% डाल सकती कि वो दूध और पिए। तो मैम वो सफर तो ऐसा रहा है कि सेंसेशन होती थी स्टार्टिंग में, सेंसेशन से लेकर फिर एक ड्रॉप से लेकर पूरी बॉटल तक का सफर 3 महीनों में आप के साथ हुआ है पूरा। बात है, बिल्कुल। मुझे याद है वो दिन जब तुमने मुझसे बोला था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो तुमने बोला कि होगा ना, होगा कुछ, करोगी तो होगा 100%। और फिर वो भी दिन था कि जब कुछ भी नहीं था, लाइक हम बताती थी, मैं आपसे पूछती भी थी कि प्रेस करने पे कुछ ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो शुरू में बिल्कुल कुछ भी नहीं, फिर धीरे 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 एक ड्रॉप। और मैंने आपको बोला भी कि अपनी ये जर्नी रिपोर्ट करो, बिकॉज आप, ये बहुत सारी मदर्स के लिए एक मोटिवेशन होगा कि जब आप कर सकते हो, जिसका बच्चा 2 इयर्स का है, आप टाइम निकाल सकते हो इतने बड़े बच्चे के साथ, तो छोटे बच्चे के साथ क्यों नहीं कर सकते हो आप ये सारी चीजें। मैं जब एक ड्रॉप भी पिलाने लगी थी ना, मैंने उसी दिन से काउंट कर लिया था कि आज से मैं फिर से रिस्पॉन्सिबल मदर बनना शुरू हो गई। नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो आप लोग वैसे भी हो, ऐसा नहीं है कि अगर मदर किसी भी वजह से दूध नहीं पिला पा रही है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहती हूँ और ऐसा मैं मानती भी नहीं हूँ। हर माँ कोशिश करती है अपनी तरफ से, बट कई बार होता है कि किसी भी वजह से उनको सही गाइडेंस नहीं है या घर में उतना सपोर्ट नहीं है, तो मदर्स नहीं कर पाती हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट आप तो ये हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल शो करेंगे उन मदर्स के लिए जो सोचती है अब तो मेरा बच्चा 3 महीने का हो गया, अब क्या होगा, अब तो बच्चा मेरा 4 महीने का होगा, क्या होगा। तो जब मैंने तो मैम बहुत लोगों को देखा ऐसे कि ना छोटे छोटे बच्चों के साथ पार्टीज में जाती हैं, शॉपिंग मॉल में जाती हैं। अगर हम पार्टीज कर सकते हैं, फोन पे सारा दिन बातें कर सकते हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, मॉलों में घूम सकते हैं बच्चों को लेके, तो फिर घर बैठे बैठाए ये 8 बार ये सेशंस क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। मुझे तो अब फटाफट मुझे कुछ टिप्स मेरी मदर्स को जो इसमें वॉच करेंगी इसको वीडियो को, फटाफट जरा कुछ टिप्स दे दो मदर्स को रिलैक्टेशन वाली। लैक्टेशन के लिए अभी हम बाद में बात करेंगे, न्यू मदर्स के लिए। अभी मुझे ये बताओ कि रिलैक्टेशन के लिए कुछ ऐसी टिप्स जो तुमको लगता है कि रिलैक्टेशन मतलब जिन्होंने वो जर्नी अब फिर से स्टार्ट कर रही है रिलैक्टेशन वाली, उनके लिए कुछ टिप्स दो जो तुमको मोटिवेट करती है और तुमको लगता है कि हर मदर को मोटिवेट करनी चाहिए। मैम मेरे पर आप बोलोगे कि ये कौन सी टिप दे रही है, पर मैं एक ही टिप है मेरे पास कि मैं सबको ये हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि मैम जो भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो उसमें अपनी दिलो जान डाल के 100% लगा दो। अगर वो पानी पीने के लिए बोलती हैं तो पानी 1 घूंट ऊपर ही पीनी है, 3 लीटर से 1 घूंट ऊपर ही पीनी है, 1 घूंट कम नहीं पीनी, तो उसको कहते हैं 100%। तो मैम बोलते हैं कि पाउडर आपने 2 स्पून सुबह खाना है, 2 रात को खाना है, तो 2 के भी मैं कहती हूँ 2 से 2 चुटकियां ऊपर ही डाल के खाना। करेक्ट। कभी मिस ना करना जो भी मैम बोल रहे हैं और जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो और पूरे हौसले के साथ इसको, में घबराने की वाली कोई बात नहीं कि लेट आ रहा है या अभी आ नहीं रहा, 2-3 दिन नहीं आए, या मेरा पहले बढ़ गया था 10 ml फिर नीचे आ गया 2-3 ml,
क्योंकि वो आपके पूरे दिनचर्या के ऊपर थकान हो जाती है, कभी आपको कोई ऐसी बात हो जाती है घर में, तो कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। वो मैम है, वो सब देखने के लिए मैम है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था यार सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स बनाए हैं, सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है, इस चीज के लिए डॉक्टर क्यों नहीं है कि हमें कोई गाइड करे लैक्टेशन के लिए स्टार्टिंग से ही। तो फिर रिलैक्टेशन के लिए सारे, मुझे ऐसा लगता था कि बाहर तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंडिया में क्यों नहीं है ऐसा कुछ। तो फिर जब से आप मिले हो ना, मुझे लगा कि इंडिया के लिए तो आ गई। थैंक यू सो मच किरण, ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट था तुम्हारा। आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल कि तुमको ऐसा लगता है। आपको पता है, मैंने बताया भी था ना कि मेरी दोनों भाभियां ने अभी कंसीव करना है, अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो। तो बस मैंने उनको आपके साथ बोल दिया, उनको सब समझा दिया, तो आपके साथ जोड़ देना। मेरी तो ये भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ फ्री लैक्टेशन के लिए नहीं, कि कंसीव करने से पहले से ही जुड़ जाओ मैम के साथ। वो सारा गर्भ संस्कार, ये बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल हैं जो हमारे कल्चर में है ना, सारी इंडियन कल्चर में है, जो कि बाहर के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं तो पूरी फैमिली में जो जो जिन के अभी बच्चे होने वाले, सबको आपके साथ लाइन पे। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक चीज तुमसे पूछनी है, जब शुरुआत वाली, बिल्कुल शुरू का जब हमारा टाइम था, जब बूंदों में या कभी कभी नहीं भी होता था, आप पूरा पूरा दिन करते थे सारा काम और नहीं आता था, उस समय आपकी क्या फीलिंग होती थी और क्या चीज आप थी जो आप करते रहे? ऐसा क्या था जो, क्योंकि मदर्स को ये होता है, मुझसे बहुत पूछती है, मैम कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं। तो मैं उनको बोलती हूँ, बट आप क्योंकि उस जर्नी से निकले हो, तो आप बिल्कुल सही बता पाओगे। मैम मुझे तो ऐसे मैंने ना यूट्यूब से एक जब सर्च करते वक्त मैंने ना सुना था एक वीडियो कि अगर अब आप कोई बच्चा गोद भी लेते हो ना, तो भी रिलैक्टेशन प्रोसेस से आपके करा सकते हो। मैं कराती हूँ, इंड्यूस लैक्टेशन में कराती हूँ मदर्स को। हाँ जी। तो अगर मैंने कहा तब आ सकता है, तो हमने मतलब मैंने तो जन्म भी दिया है ना, तो जन्म दिया है और मैं पिला भी चुकी हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब तो आ ही जाएगा पास, मैम कि ये तो आके रहेगा। दूसरा मैम, सबसे बड़ी जो मेन बात थी ना, जो आप पॉजिटिविटी बंदे के दिमाग में डालते हो ना, उसने काम किया मेरे लिए। क्योंकि आप हमेशा बोलते थे कि किरण अभी आराम से, कुछ मत सोचो, ये करते जाओ। फिर 5 दिन बाद आपने बोला कि ये तुम कर रही हो? मैंने कहा हाँ जी मैम मैं कर रही हूँ, बस यही करना है तुमने और आगे 5 दिन, बस देखो फिर आप टेंशन फ्री होके यही करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो अपना 100% डालना है, रिजल्ट तो हमेशा से हम ग्रंथों में सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने देना है वो तो वही एक्चुअली वही था मुझे कि हमारे गुरुजी भी हमेशा बोलते हैं ना कि आप पुट योर 100%, पुट योर 100%। उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो रिजल्ट से भी ज्यादा है। मैं कहती हूँ जो आपने जो प्रोसेस, जो चीजें खाने को पीने को दी है, उसका जो मुझे मजा है ना, बॉटल में भरने का तो मजा है ही है, पर जो उसका भी मजा है ना कि मैं मैम की चीजों पे भी पूरी वो उतरती हूँ, लैक्टेशन के प्रति नॉलेज दे सके या मुझे वो बूस्ट अप कर सके, मुझे सब चीजें बता सके, कुछ ऐसा कुछ कहीं वहीं है ही नहीं था कुछ। वो तो बहुत ये और पता है पहले मुझे लगता था सिर्फ इंडिया में नहीं है ये, लेकिन पता है ये कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस के थ्रू मैं इंडिया के बाहर से भी मदर्स से जुड़ी हूँ। लेकिन वो लोग कहती हैं कि मैम यहाँ पर अगर सपोर्ट है भी ना तो बहुत सुपरफिशियल है, वो सिर्फ आती है बता करके बस जल्दी जल्दी चली जाती हैं। कोई आपकी तरह ऐसे एक एक चीज को लेकर के बैठाता समझाता नहीं है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो इस चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काउंसलिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन के लिए, बिकॉज एक वही ना कि वही जो अपने काम में 100% डालने वाला कोई डॉक्टर मुझे दिखा है ना अपनी लाइफ में पहली बार, वो आप। मैं थैंक यू इतना 100% इतना दिल से कि मतलब सामने वालों की रिजल्ट की भी चिंता आपको रहती है, बताओ आपको, और हमें चिंता फिर किस चीज की करनी है ही नहीं कोई चिंता करने वाली बात। और सबसे मुझे जैसे टीचर को है ना कि उसको अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट के नंबर अच्छे लाने हैं,
वही चीज मेरे साथ है। मेरे लिए आपके जब मिल्क सप्लाई बढ़ता है, आप खुश होते हो, आपका बच्चा वापस लैच करना शुरू करता है या दूध पीना शुरू करता है, बॉटल में निकाल के देते हो, कैसे भी करके अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट मिल्क पीना शुरू करता है, तो वो मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहा है। ये मेरे लिए एज अ वो एक एज अ मेंटर, एज अ डॉक्टर, आप जो भी चीज कहो, तो वो मेरी जिम्मेदारी है उस चीज को करना। तो मैं इसलिए लगी रहती हूँ इस चीज के ऊपर पूरा। तो वो और सबसे बढ़िया बात ये है कि थोड़ा सा भी हिलने लगे ना इस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए, रिलैक्सेशन के जो भी आप बना के देते हो, तो जैसे ही डगमगाने लगते हैं तो आपकी कॉल आ जाती है उसी दिन। वो तो मैंने इसलिए बताया ही है कि 5-5 दिन पूछते रहो इन लोगों से कि सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लंबा टाइम दूंगी तो सब गायब हो जाएंगे इसके अंदर। तो इनको मोटिवेट करते रहना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है वो काम। और ये मॉम स्टार सीरीज भी इसीलिए बनाई गई है, जिससे किसी भी मदर को जो जर्नी में चल रही है उसको ये ना लगे कि खाली मैं ही हूँ, उसको लगे कि हाँ ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं जो मैम के साथ हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। तो उससे उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगली मॉम स्टार सीरीज में मुझे होना है वहां पर। ये एक मोटिवेशन अगर सब मदर्स में आ जाए तो मेरे पास तो मतलब रोज मैं इतने सारे मॉम स्टार्स करूँ फिर तो इसके लिए, इतने रोज इंटरव्यूज लूँ इतने सारी चीजों के लिए। मैम आप तो बहुत बिजी होने वाले हो आगे चल के और भी ज्यादा। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि सारी मदर्स मिलकर के एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि मैं चैलेंजेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे मदर्स जो थोड़ा डिमोटिवेट हो गई हैं उनको वापस लाया जाए इसके अंदर। तो उसमें आप हो, जैसे मैंने आपको एक और मदर बताई थी जो रिलैक्सेशन में बहुत सक्सेसफुल है, आप लोग उनके मेंटर्स बनो, उनको बताओ कि देखो कैसे करना है, मैं हूं यहाँ पे, मैंने इस जर्नी को किया है, तो तुम भी कर लोगे। तो जब हम सब मिल करके उनको आगे लेकर के आएंगे तो सब आगे बढ़ेंगे और सब कितना खुश हो जाएंगे। मतलब मुझे तो यही सोच के लगता है कि कितना अच्छा होगा ना, सब सक्सेसफुल मदर्स इस सारी चीजों के अंदर, सब बच्चे सारे कोई भी डब्बे के दूध पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अच्छे से माँ का दूध पी रहे हैं अपने। कितना अच्छा है हमारा कल्चर ओवरऑल, जो हम इंडियन कल्चर को मानते हैं कि माँ बच्चे का जो जुड़ाव है वो सब कितना अच्छा हो जाएगा सारी चीजों के लिए। और वैसे भी फिर तभी तो तंदुरुस्त भारत बनेगा। स्वच्छ भारत, बिल्कुल सारी चीजों पे। करेक्ट। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो अभी न्यू मदर्स हैं, ठीक है, अभी रिलैक्सेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और अभी बच्चा 1-1.5 महीने का है और कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग में लेकर के, तो उनको आप एक क्या मैसेज दोगे? और अब की बार वो वाला हम नहीं देना, वो तो हो गए, हम समझ गए कि ऑब्वियसली कंसल्टेशन वो लोग मुझसे लेंगे तो है, बट कुछ ऐसा कि जो उनको मोटिवेट करे इसके लिए, जो मोटिवेट करे ऐसी चीज के लिए, वो तो यही है कि मैम थोड़ा बहुत पाठ पूजा, जो भी भक्ति, जो भी योग, मेंटल हेल्थ के लिए, है ना, मेडिटेशन, वही सबसे ज्यादा जितने आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे इस चीज में, तभी अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी समझ आ रही तो भी आपको स्टेबल रह के ही उससे आपको चलना चाहिए। क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर कुछ समझाने वाला भी अगर है तो वो भी नहीं फिर समझ में आता। करेक्ट, वो तो है। तो ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन, प्राणायाम या ऐसी चीजें, या चैंटिंग सुन लो, तो ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। करेक्ट, ये बहुत अच्छे एडवाइस दी आपने, क्योंकि न्यू मदर्स इतना, उनका दिन भर इतना रूटीन बच्चे के ही साथ चला जाता है, बट लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी थोड़े दिनों में जब ये पलटने चलने लगेगा तो टाइम और नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी टाइम है चीजों के लिए, आप फिर भी कर सकते हो सारी चीजें। और सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है, अभी आप सब चीजें सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, प्रिंसिपल समझ सकते हो, लैक्टेशन कैसे बढ़ेगा, अगर मुझे आगे दिक्कत आई तो मैं कैसे मिल्क सप्लाई को बढ़ाऊं, ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप प्रेगनेंसी में ही सीख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिलीवरी के बाद आप मतलब चेहरे नहीं देखोगे कि कोई मुझे हेल्प कर दे, कि कोई नर्स आके मुझे हेल्प कर दे, कोई मेरी मम्मी मुझे बच्चे को पकड़ा दे। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे लेट के पिलाना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। बच्चा मेरा अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, बच्चे को मुझे कितनी बार फीड कराना है, क्या मेरी मिल्क सप्लाई लोअर साइड में है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद पता होंगे। तो कितनी अच्छी जर्नी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, वो कितना अच्छा होगा इसके अंदर।
और फिर मैं एक लास्ट बात मैं पक्का बोलूंगी कि कुछ ना कुछ मेडिटेशन या प्राणायाम करते करते साथ में तनिमा मैम से जुड़ जाएं बस। ये बहुत जरूरी है। हाँ नहीं वो तो खैर मैं मानती हूँ, बिकॉज मैं अपना बहुत कोशिश करती हूँ। मैं जब भी अगर लेटी भी हुई हूँ या कुछ सोच भी रही हूँ तो मैं यही प्लान करती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। तो मैं वही अब, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने किरण मैंने ये मान लिया है कि ऊपर वाले ने मुझे इसी काम के लिए भेजा था। मैं इतने सालों से मैंने पढ़ाई सब कुछ करी, लेकिन एक आपको पता होता है ना कि अब मेरा ये फोकस है, ये मेरा मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, मैं इसके लिए इस दुनिया में आई हूँ, मुझे यही काम करना है। तो जब आपको ये पता चल जाता है, अपनी लाइफ का मोटिव पता चल जाता है ना, तब आपको मजा आने लगता है उस चीज में, क्योंकि आपको पता है आप इसीलिए आए हो। ये मैम बहुत छोटी चीज मानी जाती है ये मतलब अगर जिसके बेबी पैदा नहीं हुआ या बेबी पैदा हुए तो बहुत टाइम हो गया, उनको तो ये ऐसी बातें लगेंगी कि ये इतनी भी वैल्यूएबल बात नहीं है कि मतलब इतना चिंता क्यों है तुम्हें। पर उस माँ को जानो जो दूध पिलाना चाहती है हाँ और काफी ज्यादा पिलाना चाहती है, तो उसको पूछो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत दिल फटने वाली बात है कि ऐसे दिल नहीं लगता था मेरा, तो बिल्कुल भी ऐसे लगता था कि कहीं ना कुछ कर लूं, कहीं दिल फटता था ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप काम आपको चुना है ना भगवान ने इसके लिए। ये मैं रियली बता रही हूँ कि हम लोगों की मदद होगी। मैंने पक्का अच्छे काम किए हुए हैं भाई। मुझे मुझे आप टाइम पे मिल गए। नहीं नहीं, इट्स एन ऑनर टू हेल्प मदर्स, उनको बात करना, उनसे करना, क्योंकि मुझे खुद भी मजा आता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए काम, ही मुझे काम की तरह नहीं लगता। मुझे मदर से बात करना, उनकी जर्नी में उनको बताना, उनको चीजें समझाना, मुझे खुद भी बहुत मजा आता है। वरना मैंने ऑब्स गायनी में 12 साल लगाए, मैं उसी को कंटिन्यू करती। कोरोना ने मुझे उस समय ये सिखाया कि क्योंकि सब सब क्लिनिक्स बंद हो गए थे, हम लोग सब घर में बैठ गए थे, सारी मदर्स जिनको मैं काउंसिल करती थी, जो क्लिनिक पे आती थी, उनसे बात मिलना मिलना नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किए, ऑनलाइन शुरू किए। तो फिर क्या हुआ कि मैं क्योंकि अपने इस पे सोशल मीडिया चैनल्स पे डालती थी, तो उससे मुझे और मदर्स के कॉल्स आने लग गए। तो मैंने उस तरह से धीरे धीरे मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैं सिर्फ लखनऊ में ही क्यों करूं, फिर तो मैं और मदर्स को भी हेल्प कर सकती हूँ। फिर धीरे 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 करके ऑनलाइन बढ़ता चला गया। थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे थॉट पे काम कर लिया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, माय प्लेजर, इट इज माय प्लेजर। थैंक यू आप सब मदर्स को, इनफैक्ट कि जो लोग इतना मानते हो और मेरी बात को सुनते हो, करते हो। ये भी दोनों ही बातें होती है, इट इज ऑलवेज अबाउट बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो सारी चीजें। मैं तो ये कि आपको दिल से ब्लेसिंग देना चाहती हूँ कि आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, ताकि खूब सारी मदर्स की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। नहीं, आप लोग पूरा हो साथ में तो बिल्कुल होगा सारी चीजों में, क्योंकि अब तो मैं देखती हूँ मेरे पास मोस्टली अब जो ज्यादातर मदर्स के कॉल्स आते हैं वो यही आता है कि हमें आपका नंबर उन्होंने दिया था, हमें आपके बारे में इन्होंने बताया था। तो जो वर्ड ऑफ माउथ की जो आपकी प्रमोशंस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मदर्स के लिए। तो वो क्योंकि वो पूरे विश्वास के साथ आ रही होती है कि उन्होंने बोला कि आप इनसे कंसल्ट कर लो, तो इसलिए ना मुझे अच्छा लगता है उसके अंदर सारी चीजें। थैंक यू सो मच किरण, आज हमारे साथ टाइम देने के लिए, अपने बारे में सारी बातें बताने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। क्योंकि मुझे याद है आज जब हमने स्टार्ट किया था सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स थे, हम उन चीजों के साथ आगे बढ़े थे। फिर जब कुछ दिनों बाद मैंने आपसे बोला भी था, एंड जब आप बताते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम अब सारी जर्नी को देख के, मैंने कहा क्यों ना हम लोग एक शूट करें। तब एक हिच थी आपके मन में, और आज आप इतने कॉन्फिडेंट हो, फ्रंट में आकर के सारी चीजें बता रहे हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए भी, कि एक मदर वो अगर इतना चेंजेस अगर उसकी लाइफ में आते हैं, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग है वो, इस तरह से पूरी। थैंक यू सो मच किरण, आने के लिए और सारी चीजें शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। टेक केयर किरण, बाय बाय। थैंक यू मिलते मैम, बाय रहेंगे, बाय। बातचीत करते ही रहते हैं, रेगुलरली मिलते रहेंगे। बाय।